हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स। आज बात करते हैं समय का प्रबंधन और सफलता। सबसे बड़ी जो हमारी असफलता का कारण है कि हम एक चीज़ नहीं जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। हालांकि बहुत सारे वीडियोज़ आपने इसके ऊपर देखे होंगे और आप हमेशा नॉलेजेबल वीडियोज़ देखिए। आप अपग्रेड करेंगे, लाइफ में थ्राइव करेंगे। थ्राइव मीन्स आप ऊंचे उठेंगे। लाइफ में थ्राइव कौन करता है? जिसको टाइम का सही यूज आता है वो लाइफ में थ्राइव करता है, और जिसको टाइम का सही यूज नहीं आता वो लाइफ में फेलियर होता है। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट का आपकी मानसिकता से बहुत संबंध है। मेरे कई सारे मित्र हैं जो अपने को बड़ा सफल आदमी बताते हैं, मेरे सराउंडिंग में हैं, मेरे आसपास हैं। सोते हैं सन्ना के, उठते हैं 10 बजे, उसके बाद वो सफलता की खोज करते हैं और सारे एलिगेशंस दूसरों पर लगाते हैं। ठीक है ना, कि भाई उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं करा। तो उनका फोकस कहाँ है? यानी जो आपको मेंटल एनर्जी परमात्मा ने दी है, जो मानसिक ऊर्जा दी है, आपका फोकस कहाँ है? आप उसको मानसिक ऊर्जा को किस दिशा में लगा रहे हैं? अब मानसिक ऊर्जा कैसे खराब होती है? जैसे आप एक गाड़ी लेके गए और आप चल रहे हैं रोड पे, तब तक मालूम पड़ा एक दूसरा बंदा पीछे से आया, भट 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 भट, वो आपसे आगे निकल गया। अब आपने कहा इसने बड़ा गलत तरीके से क्रॉस किया और मैं इससे बदला लूँगा, और आपने भी अपनी गाड़ी धड़ 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 बहुत तेज़ चलाई और थोड़ी देर में उससे आगे निकल गया। अब इतना आगे चले गए कि उसके साथ साथ में जाना था आपको 2 किलोमीटर, लेकिन उसको हराने के चक्कर में आपने 10 किलोमीटर ड्राइव कर लिया और बाद में वो निकल गया, कोई मतलब नहीं है, और आपने यू टर्न लिया और वापस हो गए। कौन खुश हुआ? आपका मन खुश हुआ। तो ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं कि हम मन को खुश करने वाले काम करते हैं कि हमारा मन इस चीज़ में खुश हुआ, वहाँ पर हम अपना मानसिक ऊर्जा भी खराब करते हैं और अपना टाइम भी खराब करते हैं। और ये दोनों चीज़ें ही आपके भाग्य का निर्माण करती हैं। अब आप भाग्य कहाँ तलाश रहे हैं? कि टाइम तो सही काम में लगा नहीं रहे, भाग्य तलाश रहे हैं ज्योतिषी के पास। वहाँ जाके 2 घंटा और बर्बाद हो गया, वहाँ लाइन में लगे खड़े हैं, ज्योतिषी जी आपका हाथ देख रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिव नहीं हुआ। यू डिडंट डू द थिंग। अब सवाल इस चीज़ का है कि उस 2 घंटे में हम क्या करते? अरे 2 घंटे में कुछ नहीं करते तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेडिटेट करते, अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते। अभी भारत में एक आदमी ऐसा है जिसको पूरा देश सुनना पसंद करता है। उस आदमी ने ज़िंदगी भर क्या किया? खाली मेडिटेट किया, यानी अपना जो खाली समय था वो मेडिटेशन में लगाया। ठीक है ना? आप कबीर साहब की वाणी ले लो, आप प्रेमानंद की वाणी ले लो, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कोई वजन ढोया या कोई मेहनत का काम किया? इन्होंने अपना जो प्रेशियस टाइम है, जो महत्वपूर्ण समय है, उसको मेडिटेशन में लगा दिया। मेडिटेशन भी एक स्किल है। आज आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। अब आप में उनमें क्या फ़र्क है कि आपके पास जो भी वैकेंट टाइम है, खाली समय है, आप सिर्फ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग का मतलब आप 2-3 प्रीशियस घंटे अपने सर्कल में गुजार रहे हैं, और एक आदमी अपने 2-3 घंटे सर्कल में नहीं गुजार रहा है, वो अपने आप में आइसोलेट है, अपने आप में ठीक है। वो उस टाइम पर अपने को अपडेट कर रहा है कि कर्म वही नहीं है जो हम हाथ पैर से करें। कर्म वह भी कर्म है जो आप मानसिक रूप से कर रहे हैं, आपकी मानसिक ऊर्जाओं से कर्म कर रहे हैं। कि जो जो चीज़ें इस संसार में आपको दिख रही हैं, इस वर्ल्ड में दिख रही हैं आपको, वर्ल्ड में,
आप उसको अपने अंदर ग्रैस्प कर रहे हैं, लेकिन ग्रैस्प क्या करना है? ग्रैस्प वो करना है जिसकी हमको ज़रूरत है। मेरा दिल क्या कहता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी ज़रूरत क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने अपना टाइम अननेसेसरी बेकार की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में कितना वेस्ट किया। ठीक है, आप लाइफ में किसी भी लेवल पे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और या फिर बिजनेसमैन हैं, तो आपने अपने समय को कितने डेडिकेशन के साथ राइट डायरेक्शन में लगाया। आज आपने एक नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का रूटीन क्या था? रूटीन ये था कि वो सवेरे 4 बजे उठ के 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता था। जब तक वो 100-200 400 बॉल नहीं खेल लेगा तब तक तो अपना लाइफ ही शुरू नहीं करेगा। तो उसने सारे टाइम को कहाँ लगाया? अपने क्रिकेट में लगाया। ठीक है, वो आपकी तरह किसी पार्टी क्लब में नहीं गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आज वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा बैट्समैन है। तो हर चीज़ के पीछे पिक्चर यही है कि आपने अपने टाइम को स्पेंड कहाँ किया। अब बात आती है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे अननेसेसरी टाइम ख़राब करते हैं। अब आज के टाइम में ये जब से सोशल मीडिया का समय आया है तो लोग अपने लुक्स को लेके बड़ा सेंसिटिव है। भाई मैं कैसा दिखता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, और वो ऐसा दिखता है, उसका हेयर कट ऐसा है, उसका ड्रेस स्टाइल ऐसा है। अब आप घर में जो 5 मिनट में बाहर निकल सकते थे, अब आपका टाइम वो 50 मिनट हो गया है। आप इतना ढंग से अपने को तैयार कर रहे हैं। अरे भाई जैसा होंगे वैसे ही तो दिखेंगे। सुंदरता क्या है? आप अपनी सुंदरता पर ही टाइम लगाए जा रहे हैं, और एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो बाह्य सुंदरता है, वो इनर ब्यूटी नहीं है। दूसरी चीज़, आपका समय खराब हुआ। दूसरी चीज़, अब आप जा रहे थे, किसी आदमी ने आपको एडमायर कर दिया, प्रशंसा कर दी, अरे आप तो जी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, यू आर वेरी गुड मैन। और अब आप फंस गए। अब आपने तारीफ में अपना टाइम ख़राब करना शुरू कर दिया। तब तक चलते चलते एक दूसरा रिलेटिव मिला। रिलेटिव्स का और फ्रेंड्स का काम ही यही होता है। सच्चे दोस्तों की संख्या कम है। 1000 लोग अगर आपके दोस्त होंगे तो उनमें एक दोस्त आपके काम का होता है। ठीक है ना? तो वो 999 तो टाइम वेस्टिंग है। आप निकले, उसने बताया यार वो वाला आदमी तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। अब आपको अचानक से इरिटेशन हुआ, अरे बस मेरे बारे में उसने ऐसा कैसे बोला, मैं उसको देख लूँगा। अब आपने अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ लगा दी? मैं उसको देख लूँगा। ठीक है ना? अब उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। अब आप अपने गोल से डेविएट हो गए। आपका समय के कुछ सेकंड या कुछ, यानी कोई आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो हमारे गोल से बड़ा है। इसका मतलब हम गोल ओरिएंटेड है ही नहीं। हम गोल ओरिएंटेड है ही नहीं, जो दूसरों की बातों से हम अफेक्ट हो रहे हैं। अभी काफ़ी सारे ऐसे हादसे मेरी लाइफ में गुजरे कि लोगों ने क्रिटिसिज्म करनी है, और 40-50 लोग तो ऐसे हैं जो मेरी दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसाइज करके मेरा क्या कर लेंगे? जबकि मैं उन सब के बारे में बहुत अच्छी सोच रखता हूँ कि मुझे भाई उनकी कोई सेवा का मौका मिलेगा तो आई विल डू दैट। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। उनको अननेसेसरी मैं अपने दिमाग में रख के कचड़े की संख्या और बढ़ाऊँ, कूड़ा करकट दिमाग में भरूँ उनका, उससे मुझे क्या लाभ होगा? जस्ट मेरा टाइम, तो मेरी जो हाइट है, जो ऊंचाई बढ़नी है, वो ऊंचाई बढ़नी कम हो जाएगी और मैं उसी गर्त में गिर जाऊंगा। कहते हैं ना कि गलत सोचोगे तो नर्क मिलेगा। अरे भाई नर्क कहीं नहीं मिलेगा, नर्क यहीं है। जब आपने एडवर्स सोचना शुरू कर दिया किसी की चीज़ को लेके, हाँ कोई अगर अपने ऊपर गोली मार के गोली लेके मारने आए तो कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका। अब खाली वो जुबान चला रहा है, उसकी जुबान 2 पैसे की है, उसकी जुबान को कोई सुनना पसंद नहीं करता मेरे दोस्तों। ठीक है ना? या 2-4-6 लोग उसके ग्रुप में सुन भी रहे हैं तो 6 लोगों से कोई वो वर्ल्ड फेमस नहीं हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़ी जो पूंजी है वो क्या है? टाइम।
टाइम को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। अब काफ़ी समय से ऐसा कुछ हो गया, मैं बड़ा सीमित बात करता हूँ, घर में भी बहुत सीमित बात करता हूँ, ठीक है। जब कोई आदमी समझ ही नहीं रहा तो मुझे समझाने की ज़रूरत क्या है। कई बार हम समझाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अगर कोई आदमी हमसे पूछने और समझने आए कि भाई कैसे करना है आप बताइए, तो देन वी कैन शो हिम पाथ, बता देंगे भाई ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। अगर समझ आता है, हम उसको बार बार समझा रहे हैं तू ऐसा कर भाई तू, अब वो अपने में बड़ा मस्त है, ठीक है। आप समझाए जा रहे हैं और उसकी समझ कुछ आ नहीं रहा। मेरे साथ एक दो लोग बहुत महान लोग रहे, तो उनको 2-3-4 घंटे रोज़ समझाओ, तो मैंने कहा यार इनसे छुटकारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि ये मेरे लाइफ का टाइम अगेन एंड अगेन वेस्ट करेंगे और इनकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो चेंज नहीं होगी। मैं थोड़ा सा प्रगतिवादी हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ। और तो यही, जब आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म में, एप्रिसिएशन में, जब आप सोचना ही बंद कर देंगे, फिर आपका रियल फोकस डेवलप होगा, ठीक है ना। मेरे सर्कल में जो लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और कहीं कोई चीज़ समझाने वाली बात आती है तो मैं समझाता हूँ, बात खत्म हो गई। अब वो समझे ना समझे उसका सर दर्द है। एक थोड़ा समय गुजरता है, 1 साल गुजरता है, 6 महीने गुजरते हैं, मैं उनसे आगे खड़ा होता हूँ कई बातों में। अब कालू, अब मेरे सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादे का सिस्टम मिला हुआ है, ठीक है ना। उनका अपना, वो उसी पर सर्वाइव कर रहे हैं, या उनको 2-3 जगह की प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो उसी पर सर्वाइव कर रहे हैं। इस टाइप के लोग मेरे सर्कल में काफ़ी है, ठीक है ना। अब मुझे वो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, मुझे वो चीज़ें पैदा करने का, उनके पास हैं ऑलरेडी और मुझे वो पैदा करनी पड़ेंगी। तो उनके पास कोई लक नाम की चीज़ है और मेरे पास नहीं है, तो आई हैव टू प्रोड्यूस। तो मैं उनके बारे में सोच सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मुझे तो अपने को आगे बढ़ाना है। आई हैव टू लिफ्ट अप माई सेल्फ। तो आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। पहले थोड़ी कंप्लेंट्स भी होती थी, अब कोई कंप्लेंट्स नहीं है किसी से भी, ठीक है। इट्स ओके, फाइन, तूने जो किया वो अच्छा है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उसमें अपने को इन्वॉल्व करूँगा, लगाऊंगा, तो मेरी मानसिक ऊर्जा का क्षय होगा, और मानसिक ऊर्जा का जहाँ क्षय होना शुरू हुआ वहीं आपका समय खराब होना। अब लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है भाई। अरे आपके पास बहुत कुछ है, कुछ कैसे नहीं है? आपके पास टाइम है, आपके पास इतनी अच्छी बॉडी है, ठीक है, आप कोई विकलांग नहीं है। और टाइम का यूज करके तो विकलांगों ने भी क्या क्या कुछ करके दिखा दिया। लगन और समय, लगन और समय। अब लगन तो बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार आप अपने गोल से डेविएट हो जाते हो। यानी गोल से डेविएट कैसे होते? आप लोगों से उलझ जाते हो जिनसे कोई आपका कंसर्न नहीं है। अब मेरे खिलाफ 1 लाख आदमी सोचा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है, मैंने रात में आई एम वेरी क्लियर कि रात में मैंने एक फिजिक्स का वीडियो बनाना है, सुबह मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बना देना है, बात खत्म है। इसके बाद मैंने अपना काम करना है। अब कोई मेरी बात सुने या कोई मेरी बात ना सुने, इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और इस वर्ल्ड में एक अजूबा है। आज से 6000 वर्ष पहले भी वही था, 5000 साल पहले भी वही था। तब भी अमीर थे, तब भी गरीब थे, तब भी लोग पैसा बनाना जानते थे, आज भी लोग पैसा बनाना जानते हैं, और जो बनाना जानते हैं वो बना रहे हैं, और जो नहीं बनाना चाहते हम जैसे लोग जानते हैं तो हम नहीं बना रहे हैं, सिंपल है। लेकिन उनका क्या था? राइट यूज ऑफ राइट टाइम। अब अच्छा टाइम कब आएगा? ठीक है ना, मोदी सरकार की तरह अच्छे दिन आएंगे? अरे भाई कब आएंगे? आज तो अच्छे दिन है नहीं, आज तो कोई अच्छे दिन है नहीं। तो ये जो दुनिया समय का सदुपयोग नहीं करती है, इसी से तो बिजनेस क्रिएट होता है।
जितने लोग दुनिया में आलसी बनेंगे उतने ही एक्टिव लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो अपने टाइम को सही लगा रहे हैं। जैसे पहले अपने यहाँ गेहूं का आटा चक्की पीसने की परंपरा थी, उसके बाद मॉडर्न चक्कियाँ आ गई, अब औरतों ने पीसना बंद कर दिया, दे आर क्वाइट फ्री। अब वो फ्री हैं, आज हम पॉल्यूटेड चक्की के पिसे की जगह ऐसी चीज़ों का पिसा हुआ खा रहे हैं। अब एक आदमी जो आटा बना रहा है उसने दिमाग लगाया, अपने टाइम को यूज़ किया, उसने गेहूं के छिलके में से ग्लूटेन निकाला, भूसी को अलग किया, उसको अलग बेचा, आटे को अलग बेचा। तो व्हाट दैट मैन डिड, उसने क्या किया? उसने यही किया कि अपने टाइम का यूज करके अपने को एंटरप्रेन्योर बनाया कि लोग कहाँ पे आलसी हो रहे हैं, लोग कहाँ पर समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। तो उसने एक इन्वेंशन करी, एक बिजनेस बनाया। कैसे करा? उसने बस समय का सदुपयोग किया, मानसिक ऊर्जा लगाई, चल पड़ा। आप पहले लोग सुबह, हमारी लाइफ स्टाइल में ऐसा जुड़ा हुआ था कि हम सुबह घूमने जाते थे, या हमारे नॉर्मल काम ही ऐसे होते थे कि 10-5 किलोमीटर हर आदमी को पैदल चलना पड़ता था, कोई मरीज़ नहीं था। अब मरीज़ बढ़े तो लोगों ने सोचा यार क्या करें, तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा कोई कल्चर होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग हमारी चीज़ें खरीदें घर पे बैठ के एक्सरसाइज कर लें। उन्होंने आपको एक साइकिल बना दी, एक्सरसाइज वाली बाइसिकल, घर पे बैठ के एक्सरसाइज करो। ट्रेडमिल बना दी, बोले घर पे बैठ के आप ट्रेडमिल पर दौड़ो। तो जो समय का सदुपयोग करता है वो अपॉर्चुनिटी देखता है, वो अवसर देखता है कि कहाँ पर पैसा आने का रिसोर्स है, और रिसोर्स नहीं है तो रिसोर्स कैसे बनाएं। ठीक है, रिसोर्स कैसे बनाएं, ये मूल है। वो कहाँ से आएगा? वो समय का सदुपयोग से आएगा। जनरली क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट जाते हैं तो हम 100 लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों में से 99 का जवाब रिजेक्शन होता है, वी डोंट एक्सेप्ट यू, हम आपको स्वीकार ही नहीं करते, आप कौन है। लेकिन हम अब जो हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, जो हमारी बात नहीं मान रहा है, हम उसको बार बार जिद्दीपन से समझाने की कोशिश करें तो क्या होगा? कोई, हमें तो वो ढूंढना है जिससे जो हमारी बात मानता है, जो हमारे काम का है, जो हमारी लाइफ में यूजफुल है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि ये माइंड इतना नेगेटिव है ना, ये समय वही लगा देगा, यार वो वाला आदमी बड़ा खराब था, उसने कहा ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती, तो बार बार सोचोगे। हाँ, ज्ञान के लिए तो अच्छा है कि आप उसके बारे में सोचें, उसने बताया, उससे पूछें, पॉइंट डिस्कस करें कि मेरी चीज़ें क्यों नहीं चलेंगी और आपकी चीज़ें क्यों चलेंगी, या फला आदमी की क्यों चलेंगी। वो ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन उसको माइंड में रखना नहीं ठीक है। माइंड में रखने का मतलब है कि हमने अननेसेसरी अपने, जिसको बोलूँगा कचड़ा गोदाम, मैं जैसे कचड़े को दिमाग में रख लिया। और इस दुनिया में हमेशा ही आदमी और आदमी के बीच का अंतर रहा है। अब चाइना या रसिया कम्युनिस्टवादी देश है, वहाँ सब कुछ सरकारी होता है, ठीक है। उनका फंडामेंटल ये था कि कोई भी आदमी यहाँ पर रिच नहीं है, सबको फूड का राइट है, सबको बेसिक चीज़ों का राइट है, ठीक है ना। वी कैन हैव फूड, वी कैन हैव सेक्स, वी कैन हैव मेडिकल फैसिलिटी, वी कैन हैव होम, ये सबका अधिकार है। घर भी चाहिए, ये सबका अधिकार है और सबको मिलेगा। लेकिन वहाँ भी तो वीआईपी डेवलप हो रहे हैं। वहाँ वीआईपी कौन है? जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो वीआईपी हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आज जिनपिंग को आप क्या कहेंगे? आज पुतिन को आप क्या कहेंगे? क्यों? कि वो अपने राइट टाइम को राइट यूज कर रहे हैं। तो इस वर्ल्ड में डिफरेंस हमेशा रहेगा, अंतर हमेशा रहेगा, पैसे का अंतर रहेगा, नॉलेज का अंतर रहेगा, और सुंदरता का अंतर रहेगा। हर आदमी की बॉडी डिफरेंट है, कोई 5 फुट है, कोई 5 फुट 4 इंच है, कोई 4 फुट का है और कोई 7 फुट का है। इस डिफरेंस को आप मिटा नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि ऐसे डिफरेंसेस हैं, हम उन डिफरेंसेस को सोचने में ही बहुत सारा समय लगा देते हैं कि यार वो स्मार्ट क्यों है, मैं स्मार्ट क्यों नहीं। अरे भाई, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है आपके पास, बाह्य सुंदरता नहीं है, तो आपकी इंटरनल ब्यूटी बढ़ाओ,
इनर ब्यूटी को बढ़ाओ। आज एक बिजनेसमैन है, आपने देखा भी होगा उसके वीडियोज वगैरह, वो 4 फुट का है और बहुत सुंदर औरत से शादी की, वो 5.5-6 फुट की, उसको 4 आदमी साथ लेके चलते हैं, बॉडीगार्ड्स रहते हैं। वो 4 फुट का आदमी, 3-4 फुट का आदमी सारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। तो व्हाट ही है स्पेशलिटी, उस 3-4 फुट के आदमी में क्या स्पेशली है? उसने बस टाइम का सही सदुपयोग किया। अब आप कुछ है ही नहीं। अरे आपकी करोड़ों की तो आपकी बॉडी है सर, ठीक है ना, एक किडनी बेचोगे 20 लाख की बिक जाती है, ठीक है। तो आपके पास बहुत कुछ है। टॉल्स्टॉय के पास एक आदमी गया, टॉल्स्टॉय एक अंग्रेज विद्वान थे, और बोला भाई ऐसा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे 1 रुपया दे दो। टॉल्स्टॉय का बिल्कुल दूंगा, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं तुझे इससे बहुत ज़्यादा दूंगा, 100 पाउंड दूंगा, 1 पाउंड नहीं दूंगा, 100 दूंगा, 1000 पाउंड दूंगा। बोले क्या? बोले अपने एक हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दे। बोले व्हाट टाइप ऑफ सिली थिंग्स यू आर टॉकिंग, कैसी आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, मैं आपको अंगूठा कम दूंगा। तो बोले जब तेरा अंगूठा 1000 पाउंड का है, 100 पाउंड का है, तो तू भीख क्यों मांग रहा है? तो कोई काम क्यों नहीं करता? तो ऐसे लोग, उन्होंने पल भर नहीं, अपना पल, एक पल नहीं कमाया, एक पल किसी को दिया नहीं। वो पल देना है किसी को तो अच्छे के लिए देना है, कि भाई इसी तरीके से ये आप कर सकते हैं। गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, देन योर मैटर इज ओवर। ही वांट टू लर्न, देन इट्स ओके। इफ ही डजंट वांट टू लर्न, देन इट्स आल्सो ओके, क्योंकि यू कांट चेंज द डेस्टिनी ऑफ पीपल्स। आप लोगों का भाग्य नहीं बदल सकते। आप किसका भाग्य बदल सकते हो? आप सिर्फ अपना और अपना भाग्य बदल सकते हो। यही इसी जद्दोजहद में काफ़ी टाइम। अब मैं अपना कहूँ तो मेरी उम्र जस्ट अभी, वैसे तो जितना भी दिख रहा हूँ आपको, मैं तो समझता हूँ कि मेरी उम्र 2-4 महीने है, क्योंकि 2-4 महीने में मैं ये समझ पाया कि मुझे क्या करना है और मैं कहाँ पे गलती कर रहा था। तो जितनी जल्दी आप टाइम बर्बाद करने की गलतियां समाप्त कर देंगे, उतनी जल्दी आप अपलिफ्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कि बेटर है कि मैं आपसे डायलॉग करता हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ डायलॉग करने की कोशिश करता हूँ, कि जो मैं जानता हूँ तो इस वर्ल्ड में स्प्रेड होना चाहिए। यही फिलॉसफी है अपनी, इसी पर काम करता हूँ। तो हमारी जो मानसिक ऊर्जा है, सबसे पहले तो एक तो शारीरिक ऊर्जा है, फिजिकली हम कैसे दिखते हैं, एक हमारी मानसिक ऊर्जा है। वो मानसिक ऊर्जा बेकार के लोगों पर लगी हुई है, जो किसी काम की नहीं। यानी हम लोगों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, कि हम उनकी लाइफ को कैसे सुंदर बनाएं। तो सुंदर क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड से लाइफ सुंदर बनती है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब गाड़ी है, मकान है, एम्प्लॉयमेंट के साधन है, ये सब आपकी लाइफ को सुंदर बनाएंगे। तो आप उनको जनरेट क्यों नहीं करते? आप उनको जनरेट करिए। अब आप बहुत ज़्यादा राजनीति में अपना समय बर्बाद करते हैं कि वो लीडर यूँ कर रहा है, वो यूँ कर रहा है, वो ऐसे। यार छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशन है। वो कोई भी राजनीति वाले करना ही नहीं चाहते, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रूस है, कोई भी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाना ही नहीं चाहता। अरे भाई सिंपल फंडा है, यहाँ 140 करोड़ 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर गवर्नमेंट करे भाई 2-2 फ्रूट वाले पेड़ लगा दो सब लोग। हम जिनके पास जगह है वो अपनी जगह में लगाएं, जिनके पास अपनी जगह नहीं है उनको तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पड़ी हुई है, 2-2 पेड़ तुम भी लगा दो भाई। उन पर फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे तो हम पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्रूट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेकिन उस पर तो काम होता नहीं। काम होता है किस तरह होता है? बोले पहले जंगल के पेड़ काटो, ओ अब ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब बोले अब वृक्षारोपण करो। तो ये ऐसा ही है कि पहले गला काटो और फिर गला जोड़ो, ठीक है ना। तो ये दुनिया इस तरह है। तो आपको अपने शीशे को साफ करना है, आपका समय कहाँ कहाँ जा रहा है उसको देखना है, इसी पर सारा जीवन काम करना है और आप उठते उठते चले जाए, ठीक है ना। अभी मैं एक लेक्चर देख रहा था प्रेमानंद से, लोगों ने कहा कि आप जा के लेक्चर दो, ठीक है ना। मैं प्रेमानंद का कोई भक्त नहीं, मैं एनालिटिकली बताता हूँ। तो उसने कहा भाई क्यों जा के क्यों लेक्चर दूँ? जिसने सुनना है यहाँ आ जाए, जिसने मुझे और जानना है तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख ले,
जो यूट्यूब पे वीडियो देख ले वहाँ पर भी मैं वही हूँ, वहाँ पर भी पर्सनली मिलके क्या करेगा। तो जो अपने समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा है, एक पल वेस्ट नहीं कर रहा, ना मानसिक रूप से वेस्ट कर रहा है, ना शारीरिक रूप से वेस्ट कर रहा है, और धीरे 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 वो आगे, हालांकि मेरी बात आपको यार सेल्फिश लग सकती है, लेकिन ये सेल्फिश नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट। मेरे कई मित्र रहे और मैंने उन मित्रों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन थोड़े दिन में वो 2-4 साल में स्ट्रे कर जाते थे, या तो किसी लड़की का चक्कर फंस गया, या कुछ हो गया, या कुछ हो गया, तो वो लगता था कि आई वॉन्ट टू कंट्रोल देम, मैं उनको कंट्रोल करना चाहता हूँ। और वो अरे आज़ादी से जीना है। अब आज़ादी से जीने की अकल तो है नहीं जो आज़ादी से जिए, ना कोई उनके पास ऐसा स्किल है। एक ही स्किल आता है, वो चालाकी वाला स्किल, कि मैं इससे ये चीज़ कैसे बिना मेहनत के हासिल कर लूँ। ठीक है, तो बिना मेहनत के ना तो पुतिन ने हासिल किया है, ना जिनपिंग ने हासिल किया है, ना मोदी जी हासिल कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी हासिल नहीं कर रहा है। इन सब ने अपने समय को लगाया है, और समय के साथ जब उनके जीवन में उतार आया है ना, फॉल हुए हैं, फेलियर हुआ है, तो फेलियर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, बल्कि उस टाइम पे अपने टाइम को राइट यूज करके अपने को और ज़्यादा अपडेट कर लिया, अपनी नॉलेज को उन्होंने अपने से ज़्यादा 100 गुना बढ़ा लिया, फिर वो और आगे चल पड़े। तो यही है कि हमारा समय, टाइम किल होता रहता है और हम कहीं तक नहीं पहुंच पाते। कारण कि इस संसार है ना, कहते हैं माया है, ये उलझा लेती है। ठीक है, आप बहुत आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ऊंचे उठना जैसे ही शुरू करेंगे, तो मेल है तो उसको कोई फीमेल अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, फीमेल है तो उसको कोई मेल अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, वही फंसे और वर्षों के वर्षों उसमें चले गए, उठ के खड़े हुए, देखा यार हाथ कुछ नहीं लगा, वी आर ऑलमोस्ट एम्प्टी हैंड। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो समय है वो वासनाओं और तृष्णाओं में खर्च हो जाता है। फिर क्या है कि आजकल एक बड़ा महान कार्य भारत में हो रहा है कि कहते हैं ना कि हर हाथ में काम है। तो हर हाथ में काम है क्या? हर हाथ में एक ही काम है, मोबाइल में सुंदर सुंदर वीडियो देखो। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा डांस कर रहा है, शाहरुख ने आज यूँ बोला है, उसने अक्षय कुमार ने यूँ बोला है। अरे भाई, अक्षय कुमार का टाइम मैनेजमेंट तो देखो, वो 8 बजे सो जाता है, 3-4 बजे उठ जाता है, फिर एक्सरसाइज करता है, और 9 बजे के बाद वो कोई काम ही नहीं करता, और ये शेड्यूल वर्षों से फॉलो कर रहा है। ठीक है, गर्ल्स को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देता है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। आप क्या करते हैं? आप जाके केवल मोहल्ले में बैठ के 4-5 लोग इकट्ठे होके एक दूसरे की आलोचना करते हैं। ठीक है, कोई अगर ज़्यादा कमा रहा है तो आपको लगता है उसने तो कोई नंबर 2 का काम किया होगा। ठीक है, कम कमा रहा है तो आप उसका हंसी ठिठोली करते हैं। सारा समय आपका इसी में गुजर जाता है। उस टाइम कोई भी आप वैल्यूएबल स्किल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो समय का प्रबंधन जब तक नहीं होगा तब तक आपके भाग्य में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना, तो डोंट कीप कर्सिंग द पीपल्स। लोगों को श्राप देना छोड़ दो। श्राप देना है तो अपने आप को दो भाई कि भगवान ऐसा करके मैं 24 घंटे जाग के भी काम कर सकूं। ठीक है ना, 24 घंटे के एक एक सेकंड को मैं यूज करूंगा। कुछ को मैं एक्सरसाइज के लिए यूज करूंगा, कुछ को मैं बुक्स पढ़ के अपने अपडेट करूंगा, कुछ मैं अपने बिजनेस मीटिंग्स करूंगा। ठीक है, ये फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। ये अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का फ़र्क देख लो। मुकेश अंबानी अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं और अनिल अंबानी कुछ टाइम तक बहुत मीडिया में छाए रहे। इधर जाना, अमर सिंह से मिलना, उससे मिलना, उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स, हीरोइन से मिलना, ये सब चल रहा था। मुकेश साइलेंटली काम करते रहे। मुकेश ने कोई लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं। जब उनके पास 1 लाख करोड़ रुपया हो गया, जब 1 लाख करोड़ उन्होंने कमा के कर लिया, उन्होंने सोचा अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मेरी ताकत ये आ गई कि मैं 10,000 करोड़ भी अगर बर्बाद कर दूंगा, 10,000 करोड़ भी बर्बाद कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। और आज की स्थिति में आप देख लो मुकेश और अनिल में क्या अंतर है। तो दोस्तों, टाइम का हमेशा सदुपयोग करो।
ठीक है, बैठे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने लेवल को हमेशा बढ़ा रहे हैं। ऑल द मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट लेवल बढ़ रहा है, तो समझ लो आप आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर लेवल घट रहा है तो आप पीछे की तरफ।